जय हिंद साथियों, आप लोगों के लिए एक और वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति। हमने प्रथमा, द्वितीय और तृतीय विभक्ति पढ़ ली है। इसके बाद हम चतुर्थी विभक्ति के बारे में जानेंगे। चतुर्थी विभक्ति में है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक और इसका कारक चिन्ह है के लिए। इसका अर्थ हम देख लेते हैं कि हम इसको कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे जहाँ कोई वस्तु हमेशा के लिए दी जाए, जिसको वस्तु या पदार्थ दिया जाए उसमें संप्रदान कारक होता है। जो वस्तु रुचिकर हो या सबसे अधिक प्रिय हो तो उस वस्तु में संप्रदान कारक होता है, यानी कि जो कि पसंद की जाती हो, जो हमारी पसंद की वस्तु हो उसमें उसमें संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। जो वस्तु हमेशा के लिए दान में दे दी जाए और उसके बदले कुछ भी ना लिया जाए, वहाँ संप्रदान कारक होता है। जो वस्तु दान, जैसे कि शिक्षा, दक्षिणा, भीख, भिक्षा, दीक्षा, भेंट, उपहार इत्यादि, ये ऐसी वस्तुएं हैं, अगर इन्हें हम दान में देते हैं और इसके बदले हम कुछ नहीं लेते हैं तो वहाँ पे हम संप्रदान कारक का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल जैसे इसमें समझाया गया है कि शिक्षा के देने, मतलब हम शिक्षा हमें दी जाती है ना, किसी के द्वारा, गुरुओं के द्वारा शिक्षा हमें प्रदान की जाती है, तो वो हमें दी गई है, तो वहाँ पे क्या होगा, और उसके बदले क्या लिया जाता है, कुछ भी नहीं, तो वहाँ पे हमें संप्रदान कारक का प्रयोग करना होगा। शिक्षा के लेने मतलब किसी से अलग हो रही है ना, तो वहाँ पे अपादान कारक होगा। अपादान को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद ये देखिए हमने एग्जाम्पल को किस तरीके से समझाया है। राम ने रावण को सीता के लिए मारा। के लिए से तो हम समझ जाएंगे कारक चिन्ह है कि मतलब सीता के लिए मारा, तो यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। ऐसे ही सारे एग्जाम्पल को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और इसके बाद देखिए, राजा ने ब्राह्मणों को गाय दान में दी, मतलब ब्राह्मणों को गाय दान में दी है, इसके बदले उन्होंने कुछ लिया नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, संप्रदान कारक। इसी प्रकार मुझे लड्डू बहुत रुचिकर हैं, मतलब बहुत पसंद है, पसंद की चीज़ों में भी हम संप्रदान कारक का प्रयोग करेंगे।